नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भाई भारत के प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट्स ऑफ इंडिया। जैसे कि आप जानते होंगे कि भाई पोर्ट किसे कहते हैं, है ना। एक एयरपोर्ट अलग होता है और एक पोर्ट वो होता है जिसे हम बंदरगाह कहते हैं, जो कि पानी वाली जगह पे होता है ना। एयरपोर्ट सभी को पता है, जो कि जहाँ से जहाज़ तो जाते हैं लेकिन उड़ने वाले, और पोर्ट वो होते हैं जहाज़ तो जाते हैं लेकिन पानी वाले हिस्से से जाते हैं। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो भाई आखिर बात आती है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बंदरगाह हैं कितने। तो भारत में यदि हम देखेंगे तो भारत में बंदरगाहों की संख्या है टोटल 13, है ना। इन्हीं बंदरगाहों के ऊपर हम बातें करेंगे। तो अब मैप पर आप ध्यान दीजिए, क्या भारत के नक्शे में मैप मैप में क्या बंदरगाह आपको ऊपर मिलेंगे या नीचे मिलेंगे। देखो भाई, यहाँ वाले हिस्से से आप देखेंगे तो इस तरफ ही आपको पानी मिलेगा, ना कि ऊपर। तो क्या दक्षिण भारत वाले हिस्से में ही आपको पोर्ट मिलेंगे? तो जी हाँ, दक्षिण भारत वाले हिस्से में ही आपको पोर्ट मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस पर। दक्षिण भारत पर आप गौर करेंगे तो दक्षिण भारत के दो हिस्से आपको देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये कन्याकुमारी वाला हिस्सा आपको दिखेगा, ये कन्याकुमारी वाला हिस्सा। इस तरफ का जो हिस्सा है वो कहलाता है पूर्वी घाट, और इस तरफ का जो हिस्सा है ये कहलाता है पश्चिमी घाट, है ना। इसे हम कहेंगे वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट हो जाएगा। और इस तरफ का हो जाएगा आपका ईस्टर्न घाट, ये क्या होगा? ईस्टर्न घाट मतलब पूर्वी घाट। भाई दो घाट आपके पास है और इन्हीं दो घाटों में ही आपको सारे बंदरगाह मिल जाएंगे। तो बंदरगाह आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए, सबसे पहला मैं आपको बंदरगाह बता दूं। सबसे पहला बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा गुजरात में। गुजरात में सबसे पहले मैं इनके नाम बता देता हूँ, फिर इनके बारे में हम डिटेल देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर गुजरात। गुजरात में आपको देखने को मिलेगा ये कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? गुजरात में। गुजरात में आपको कांडला बंदरगाह देखने को मिल जाएगा। कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? कांडला बंदरगाह आपको देखने को मिला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब गुजरात के नीचे क्या आ गया? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो मुंबई, कौन सा स्थान आ गया? मुंबई। मुंबई आपको देखने को मिलेगा। बोले मुंबई कहाँ पर देखने को मिल रहा है? महाराष्ट्र में। तो मुंबई बंदरगाह हो गया। अच्छा, मुंबई बंदरगाह को ही थोड़ा और बढ़ाने के लिए, उसके भार को कम करने के लिए, मुंबई के जस्ट नीचे आपको एक और बंदरगाह बनाया गया है, जिसे न्यावा शेवा या पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा गया है। देखो, गुजरात में एक हुआ कांडला बंदरगाह, महाराष्ट्र में दो हो गए, एक मुंबई बंदरगाह और एक उसी के नीचे जस्ट जिसे बनाया गया है न्यावा शेवा बंदरगाह या पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, दो हो गए। अब महाराष्ट्र के नीचे चलते हैं। महाराष्ट्र के नीचे आप देखेंगे मैप में तो क्या दिखेगा आपको? गोवा। छुटकू सा हमारा गोवा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा गोवा। तो गोवा में आपको एक बंदरगाह मिलेगा, गोवा में एक बंदरगाह मिलेगा जिसका नाम है मार्मुगुआ बंदरगाह। क्या हो जाएगा इसका नाम? मार्मुगुआ बंदरगाह। ठीक है भाई। गुजरात में कांडला, महाराष्ट्र में मुंबई और न्यावा शेवा, गुजरात में हो गया मार्मुगुआ। चलो अब आ गए नीचे कर्नाटक। कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा मैंगलुरु बंदरगाह। इसे न्यू मैंगलुरु बंदरगाह भी कहते हैं, इसे न्यू मैंगलुरु बंदरगाह भी कहते हैं। फिर आप बात आती है केरल। तो केरल में आप देखेंगे, केरल में आपको मिलेगा भाई कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? कोच्चि बंदरगाह। ठीक। देखो, गुजरात में कांडला, महाराष्ट्र में मुंबई। मुंबई की सहायता के लिए ही बनाया गया कौन सा? न्यावा शेवा बंदरगाह या पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। गोवा में बनाया गया मार्मुगुआ बंदरगाह, जो कि नेचुरल ही है। कर्नाटक में आपको मिलेगा मैंगलुरु बंदरगाह और केरल में मिलेगा आपको कोच्चि बंदरगाह। अब इस तरफ बढ़ते हैं, ईस्टर्न घाट मतलब पूर्वी घाट के बंदरगाहों की तरफ। फिर देखेंगे यहाँ पर ये आ गया सबसे पहला राज्य। नीचे से चलते हैं ऊपर, तो नीचे के तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आपको तीन बंदरगाह मिलेंगे, आपको तीन बंदरगाह यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है तूतीकोरिन, फिर चेन्नई, चेन्नई के बाद एन्नौर। तीन बंदरगाह हैं तमिलनाडु में, तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर। सबसे नीचे है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन के ऊपर है चेन्नई, चेन्नई के ऊपर है एन्नौर, है ना। क्या हो जाएगा? एन्नौर। और ऊपर चलेंगे यहाँ पर तो ये है विशाखापट्टनम। ये क्या हो जाएगा हमारा? विशाखापट्टनम। यहाँ पर हो जाएगा ये विशाखापट्टनम।
विशाखापट्टनम। फिर यहाँ पर उड़ीसा में आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पारादीप बंदरगाह। यहाँ पर क्या हो गया, पारादीप बंदरगाह। देखो भाई यहाँ पर पारादीप बंदरगाह। फिर आगे बढ़ेंगे तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में आपको कोलकाता या हल्दिया बंदरगाह मिलेगा। क्या मिल जाएगा आपको, कोलकाता या हल्दिया बंदरगाह। ये हल्दिया बंदरगाह हो गया, ठीक है। और यहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी क्या, पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर में आपको क्या मिलेगा, एक और बंदरगाह मिल जाएगा। तो बोले पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह या पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के नाम से आपको फेमस। तो टोटल ये हो जाते हैं 13। अब इन पर विस्तृत हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात आती है गुजरात। गुजरात में कौन सा पोर्ट है, तो गुजरात में पोर्ट हो जाएगा आपका कांडला पोर्ट। कौन सा पोर्ट हो गया, कांडला पोर्ट। गुजरात में कौन सा पोर्ट हो गया, कांडला पोर्ट। बोले कांडला पोर्ट आपको कहाँ पर मिल रहा है, गुजरात में। चलिए कांडला पोर्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये मैं लिख दिया कांडला। कांडला पोर्ट कहाँ हो गया, गुजरात। तो बोले अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो गुजरात में देखिए, सबसे पहला तो आप देखेंगे ज्वार भाटे पर आधारित है। ज्वार भाटा क्या है भाई, जब पृथ्वी और चंद्रमा जब आपस में किनारे पे आते हैं, चंद्रमा जब घूमते हुए पृथ्वी के नजदीक आ जाता है, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में एक ग्रेविटी लगती है जो दोनों में दबाव डालता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। तो इसी खिंचाव के कारण पानी ऊपर उठता है पृथ्वी का, है ना, इसे ज्वार कहते हैं। और जब चंद्रमा बाहर चला जाता है तो पानी नीचे आ जाता है, जिसे भाटा कहते हैं। यही तो स्थिति है ज्वार भाटे की। तो इसका ही उपयोग कौन करते हैं, जहाज वाले लोग, है ना। तो ये किस पर आधारित बंदरगाह हो जाएगा, ज्वार भाटे पर आधारित बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसे भारत सरकार द्वारा मुक्त बंदरगाह घोषित करके रखा गया है। तो बोले कैसा हो गया ये, मुक्त बंदरगाह, क्योंकि ज्वार भाटे पर आधारित है इसीलिए ये मुक्त बंदरगाह है, इसीलिए क्या हो जाएगा, मुक्त बंदरगाह, ठीक है। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा तो पेट्रोलियम बुलवाया जाता है। पेट्रोलियम हमारे यहाँ कहाँ से बुलवाया जाता है, अरब खाड़ियों से। जो खाड़ी देश हैं जैसे सऊदी अरब हो गई, यमन, ओमान, कुवैत, इन देशों से हमारे यहाँ पेट्रोल बुलवाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पेट्रोल यदि कहीं आता है किसी बंदरगाह में तो इसी कांडला बंदरगाह में आता है। तो किसके लिए जाना जाता है, तो बताना है पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम आयात के लिए ये जाना जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, गुजरात में आप देखेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा नमक कहाँ हो रहा है, गुजरात में कच्छ वाले स्थान में सबसे ज़्यादा नमक होता है। तो नमक का जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यदि कहीं से होगा तो कहाँ से होगा, यहीं से होगा। बोले नमक के एक्सपोर्ट के लिए ये जाना जाता है। किसके एक्सपोर्ट के लिए जाना जा रहा है, नमक। कांडला बंदरगाह कहाँ हो गया, गुजरात में। गुजरात में आपको कांडला बंदरगाह मिलेगा। कांडला बंदरगाह ज्वार भाटे पर आधारित बंदरगाह है, भारत सरकार द्वारा मुक्त बंदरगाह घोषित करके रखा गया है। पेट्रोलियम आयात के लिए जाना जाता है, नमक निर्यात के लिए जाना जाता है ना। पेट्रोलियम आयात के लिए जाना जाता है, नमक निर्यात के लिए जाना जाता है। तो बोले कांडला बंदरगाह कहाँ पर हो गया, तो गुजरात। ये समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं तो नीचे आते हैं, यहाँ पर आ गए हम मुंबई बंदरगाह। तो मुंबई के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बोले मुंबई के बारे में हम देखते हैं, तो मुंबई बंदरगाह कहाँ पर हो गया, मुंबई बंदरगाह होगा महाराष्ट्र। तो बोले महाराष्ट्र में आपको मुंबई बंदरगाह देखने को मिलेगा। मुंबई बंदरगाह कहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, महाराष्ट्र में। तो मुंबई बंदरगाह की विशेषता क्या है, इसके बारे में यदि हम देखें तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो बताना है मुंबई बंदरगाह, ठीक है। और भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है ये, सबसे ज़्यादा व्यस्त बंदरगाह, है ना। बोले सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा बिजी यदि कोई पोर्ट है तो वो कौन सा है, मुंबई पोर्ट हो जाएगा। मुंबई पोर्ट कहाँ पर, महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा, है ना, बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा होगा, मुंबई बंदरगाह। कहाँ पर हो गया, महाराष्ट्र में। दूसरा हो गया हमारा कांडला हो गया, मुंबई हो गया। अच्छा, सबसे ज़्यादा जब बिजी है तो पोर्ट पर जहाज़ों के लिए जगह नहीं मिलती, कहाँ खड़ा करें। तो बोले इसी समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा एक और नया पोर्ट बनवाया गया, है ना। हमारे यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा एक और नया पोर्ट बनाया गया। मतलब ये कैसा होगा, मेन मेड मतलब कृत्रिम बंदरगाह, इसी के जस्ट नीचे बनाया गया है, जिसे न्यावा शेवा बंदरगाह या पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा,
न्यावा शेवा बंदरगाह या पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है। इसे इसका नाम हो जाएगा न्यावा शेवा या पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है। तो बोले अब इसका तो सीधा याद है, किसके भार को कम करने के लिए बनाया गया? तो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया है। किसके भार को कम करने के लिए बनाया गया है? तो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया है। बोले मुंबई के भार को कम करने के लिए बनाया गया है। दूसरा बोले सबसे ज़्यादा कंटेनर, जो कंटेनर जिसमें सामान रखते हैं ना, बड़े बड़े जो कंटेनर आते हैं, इन कंटेनर का निर्माण यदि सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है तो वो कहाँ पर होता है? इसी पोर्ट पर होता है। तो बोले सबसे ज़्यादा कंटेनर निर्माण यदि कहीं होता है तो कहाँ पर होता है? न्यावा शेवा पोर्ट में होता है। न्यावा शेवा पोर्ट में आपको कंटेनर निर्माण सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक, तीन हो गए, कांडला, मुंबई और न्यावा शेवा। फिर बात आती है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गोवा, गोवा में आपको मिलेगा भाई मार्मुगुआ बंदरगाह। कौन सा हो जाएगा? मार्मुगुआ बंदरगाह। बोले मार्मुगुआ बंदरगाह कहाँ पर मिलेगा? मार्मुगुआ बंदरगाह कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गोवा में। अब गोवा में ये किसके लिए जाना जाता है? तो बोले नारियल और काजू के लिए जाना जाता है। तो इसको ये चीज़ें याद नहीं रखना, सीधा इसमें याद रखना है कि कहाँ पर स्थित। तो कहाँ पर स्थित है भाई? ये गोवा, गोवा ही आ रहा है इसमें, मार्मुगुआ। बोले मार्मुगुआ आ रहा है इसलिए इसको आपको याद रख लेना है कि ये मार्मुगुआ पोर्ट ही है। कौन सा पोर्ट हो जाएगा? मार्मुगुआ पोर्ट। कहाँ पर हो गया? तो ये हो जाएगा आपका गोवा में। फिर बात आती है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है कर्नाटक, कर्नाटक में आप देखेंगे तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में आपको मैंगलुरु बंदरगाह देखने को मिलेगा। कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? मैंगलुरु बंदरगाह। बोले मैंगलुरु बंदरगाह में क्या क्या फेमस है, कहाँ है ये? तो मैंगलुरु बंदरगाह है भैया कर्नाटक में। मैंगलुरु बंदरगाह कहाँ पर हो गया? कर्नाटक। अब कर्नाटक किन किन चीज़ों के लिए फेमस है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, लोहा उत्पादन के लिए जाना जाता है, कॉफ़ी उत्पादन के लिए जानी जाती है ना, और रेशम उत्पादन के लिए, चंदन उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो बोले इनके एक्सपोर्ट के लिए कोई यदि बंदरगाह फेमस है तो वो कौन सा हो जाएगा? मैंगलुरु बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? मैंगलुरु बंदरगाह। भाई कॉफ़ी के लिए फेमस है, क्योंकि कॉफ़ी भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रही है? कर्नाटक। चंदन के लिए फेमस है ना, और लोहा के लिए कुद्रेमुख खदान है यहाँ पर, लोहे के लिए फेमस है। तो मैंगलुरु बंदरगाह आपको ध्यान रखना है कहाँ पर? कर्नाटक में, जहाँ से लोहा भी निर्यात किया जाता है, रेशम भी निर्यात किया जाता है। हाँ, रेशम मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हो तो रेशम लिख देता हूँ यहाँ पर। बोले रेशम भी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में हो रहा है, तो रेशम एक्सपोर्ट भी कहाँ से होगा? मैंगलुरु बंदरगाह से, है ना। वो मैंगलुरु बंदरगाह कहाँ पर मिलेगा आपको? कर्नाटक में। साथ ही साथ ये मसालों के निर्यात के लिए भी जाना जाता है, मसालों के निर्यात के लिए भी जाना जाता है। बोले मसालों के निर्यात के लिए कौन सा बंदरगाह? तो बोले मंगलुरु बंदरगाह आपको मिलेगा कहाँ पर? कर्नाटक में। अब नीचे आते हैं, आ गया केरल। सबसे नीचे क्या आ जाएगा? केरल। तो केरल में आप देखना भाई, केरल की मैं यदि बात करूं तो केरल में आपको मिलेगा कोच्चि बंदरगाह। कौन सा हो जाएगा? कोच्चि बंदरगाह। बोले कोच्चि बंदरगाह सबसे फेमस है। बोले कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर? केरल में। कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर? केरल। अब बोले इसके पॉइंट्स क्या क्या है, कोच्चि बंदरगाह के पोर्ट पॉइंट्स क्या क्या हैं? तो यहाँ पर देखिए आप, इसके पॉइंट से यदि मैं बता दूं तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो भारत आने वाला यूरोपीय व्यक्ति था, जो यात्री था, जिसका नाम था वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा कहाँ से आया? कोच्चि से आया, है ना। जो वास्को डिगामा था, वास्को डिगामा नामक जो यात्री था वो कहाँ से आया? बोले कोच्चि से इंटर हुआ था भारत में, और इसका स्वागत किया था केरल के ही राजा, राजा जमोरिन ने। लार टपकाते हुए आया था मसालों के लालच में। ही इसकी लार टपक रही थी जैसे ये भारत आया, तो इसने देखा कि भैया ढेर मसाले मसाले, क्योंकि कभी नंगे पुंगे लोगों ने देखा नहीं, है ना। और भारत में आके एकदम अचानक से इनको मटेरियल मिल गया, तो एकदम लालच में आके इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि इन्होंने भारत पर राज करने की सोच ली, और किया भी। भारत हमारा ऐसे ही गुलाम थोड़ी हुआ, यहीं से शुरुआत होती, यहीं से ये आया। चलिए, भारत में दो धर्म, मतलब इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म, दोनों भारत में जो इंटर हुए वो कोच्चि बंदरगाह से ही इंटर हुए हैं। कौन कौन से भाई? इस्लाम और ईसाई, ये जो दोनों ही धर्म हैं, कौन से बंदरगाह से भारत में आए?
बोले कोच्चि बंदरगाह। सबसे पहले इस्लामिक व्यापारी जो सबसे पहले आए तो वो कहाँ से आए? कोच्चि बंदरगाह से है। भूमि वाले हिस्से में बहुत बाद में आए, उसके पहले ही व्यापार के लिए कहाँ आ गए थे लोग? कोच्चि में ही आ गए थे। तो दो धर्मों का, ठीक। अच्छा, अब सबसे ज्यादा मसालों के निर्यात के लिए भी कौन सा फेमस? मसालों के निर्यात के लिए भाई सबसे ज्यादा मसाले, यदि अब विभिन्न प्रकार के मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सबसे ज्यादा कहाँ फेमस है? केरल में। तो बोले इन सब का निर्यात कहाँ से होगा? कोच्चि से होगा कि नहीं होगा? तो बोले सबसे ज्यादा निर्यात कहाँ से हो रहा है? कोच्चि बंदरगाह से। चलो ये सब भी ठीक है। अब भारत का सबसे बड़ा लैगून प्रकार का बंदरगाह भी कोच्चि बंदरगाह है। बोले लैगून क्या होता है? जब समुद्र का झाग इकट्ठा लहरों के साथ किनारे पर टकरा टकरा के कड़क हो जाता है, तो वही जो कड़क वाला भाग है उसे ही लैगून कहा जाता है। उसी के कहते हैं लैगून। जैसे समुद्र की लहरें आ रही, मान के चलिए उसका तट है, समुद्र की लहरें आ रही, झाग कहाँ चिपकेगा? किनारे पर, कड़क हो गया, फिर दूसरा झाग आया, फिर चिपका, तो ऐसे करते करते ये लेयर बनते जाती है बहुत, और नीचे पानी है। बोले इस कड़क वाले भाग को ही क्या कह रहे हैं? लैगून। तो भारत में किसी भी बंदरगाह में सबसे बड़ा लैगून यदि कहीं है तो कहाँ? कोच्चि बंदरगाह में। तो बोले सबसे बड़ा लैगून किस बंदरगाह का होगा? तो केरल में कोच्चि बंदरगाह का। चलिए कोच्चि बंदरगाह के पॉइंट्स फिर से देखते हैं अपन। कोच्चि बंदरगाह में आपको देखेंगे सबसे पहले वास्को डी गामा कहाँ आया? कोच्चि में। इस्लाम और ईसाई धर्म का प्रवेश भारत में कहाँ से हुआ? कोच्चि बंदरगाह से। मसालों के निर्यात के लिए, सबसे ज्यादा मसालों के निर्यात के लिए कोई बंदरगाह फेमस है तो वो कौन सा है? कोच्चि बंदरगाह। सबसे बड़ा लैगून प्रकार का बंदरगाह यदि भारत में कोई है तो वो कौन सा है? कोच्चि बंदरगाह है। ठीक है भाई, ये हमारे पश्चिमी घाट मतलब वेस्टर्न घाट के बंदरगाह हो गए। ठीक। ज्वार भाटे पर आधारित बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। सबसे ज्यादा कंटेनर निर्माण के लिए जाना जाने वाला बंदरगाह, तो न्यावा शेवा बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है। मारमुगुआ बंदरगाह कहाँ? गोवा में। कुद्रेमुख खदान से लोहा निर्यात के लिए जाना जाने वाला मंगलुरु बंदरगाह। मसालों के निर्यात के लिए फेमस बंदरगाह, तो बोले कोच्चि बंदरगाह। वास्को डिगामा के आने के लिए फेमस बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह। सबसे बड़ा लैगून प्रकार का बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह। ठीक है भाई, ये हो गया वेस्टर्न घाट के हमारे बंदरगाह। अब हम देखते हैं ईस्टर्न घाट। चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये है भैया तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन कौन सा हो गया? ये तूतीकोरिन। तो बोले तूतीकोरिन कहाँ पर है और क्यों फेमस है? तूतीकोरिन कहाँ पर है और ये क्यों फेमस? तो इसको मैं बता दूं, ये सबसे ज्यादा उथला बंदरगाह है भारत का। सबसे ज्यादा उथला यदि कोई बंदरगाह है तो वो कौन सा फेमस हो जाएगा? तूतीकोरिन बंदरगाह। कहाँ पर है? तमिलनाडु में, सबसे नीचे। फिर आप देखेंगे ऊपर आ जाएंगे तो ये चेन्नई बंदरगाह है। ये क्या हो जाएगा? चेन्नई बंदरगाह। ये आपको चेन्नई बंदरगाह देखने को मिल गया। अच्छा, अब चेन्नई बंदरगाह की विशेषता क्या है? भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा हो गया भाई? सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा? चेन्नई। लेकिन साथ ही साथ मानव निर्मित बंदरगाह भी है। भाई मानव निर्मित कैसे हो गया जब पुराना है? तो किसी समय पर ये नेचुरल ही रहा होगा, लेकिन धीरे 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 ये पोर्ट में मिट्टी आके भर गई होगी, रेत आके जम गई होगी, तो इसको खाली किया गया मानव के द्वारा। तो भाई मानव निर्मित तो हो गया ना। लेकिन साथ ही साथ क्या है, इंडिया का सबसे पुराना बंदरगाह भी कौन सा है? चेन्नई। और साथ ही ईस्टर्न घाट मतलब पूर्वी घाट का सबसे बिजी बंदरगाह है, ये बिजी पोर्ट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे बिजी बंदरगाह कौन सा हो जाएगा आपका? चेन्नई बंदरगाह। कौन सा हो गया? चेन्नई बंदरगाह। ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं यहीं पर। इसी की सहायता के लिए एक और बंदरगाह बनाया गया जिसे हम एन्नोर बंदरगाह कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं अपन? एन्नोर बंदरगाह। अब एन्नोर बंदरगाह भी कहाँ है? तमिलनाडु में ही है, चेन्नई के जस्ट ऊपर में है। लेकिन इसकी विशेषता यदि आप देखें तो यह भारत का पहला पूर्णतः कंप्यूटर पर आधारित बंदरगाह है। मतलब सारा सिस्टम यहाँ पर किस पर आधारित है? कंप्यूटर पर आधारित। बोले भारत का पूर्णतः कंप्यूटर पर आधारित बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा? कंप्यूटराइज्ड पोर्ट कौन सा है? बोले एन्नोर बंदरगाह। तो तमिलनाडु में कितने होगा भाई? 3। सबसे नीचे तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर। सबसे उथला तूतीकोरिन, सबसे पुराना चेन्नई। चेन्नई के भार को कम करने के लिए बनाया गया एन्नोर। तो कितने हो गए? 3। 3 बंदरगाह हो गए। तो 3 बंदरगाह के बाद आते हैं हम अब आंध्र प्रदेश। बोले आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में कौन सा पोर्ट है। आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा विशाखापट्टनम
पोर्ट। कौन सा पोर्ट होगा? विशाखापट्टनम पोर्ट। बोले विशाखापट्टनम पोर्ट। अब बोले इसकी क्या विशेषता है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा कौन सा? विशाखापट्टनम। सबसे उथला तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में है। सबसे बड़ा मुंबई। सबसे पुराना चेन्नई। ज्वार भाटे पर आधारित कांडला बंदरगाह। सबसे बड़ा मुंबई महाराष्ट्र में। मार्मुगुआ कहाँ है? गोवा में। न्यू मैंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में। कोच्चि कहाँ है? केरल में। तो बोले वास्को डी गामा कहाँ से आया? कोच्चि से। ठीक है, समझ में आया? तो विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, तूतीकोरिन सबसे उथला बंदरगाह है। तो आंध्र प्रदेश में आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, विशाखापट्टनम। ठीक, फिर यहाँ पर आएंगे अब, ये ओडिशा। ओडिशा में आप देखेंगे तो ओडिशा में आपको फिर एक पोर्ट मिलेगा। ओडिशा में आपको एक पोर्ट मिलेगा जिसका नाम है पारादीप। पारादीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? पारादीप बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा। बोले पारादीप बंदरगाह यह भी लैगून प्रकार का ही है। कैसा है? लेकिन सबसे बड़ा लैगून कौन सा है? कोच्चि। सेकंड नंबर का बड़ा लैगून कौन सा है? पारादीप। बोले पारादीप बंदरगाह हो जाएगा। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर मिलेगा आपको? ओडिशा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब बात आती है कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह। इसे कोलकाता हल्दिया बंदरगाह कहते हैं, है ना? इसे क्या कहते हैं? कोलकाता हल्दिया बंदरगाह कह देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोलकाता हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर मिलेगा आपको? कोलकाता हल्दिया बंदरगाह आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है? तो वेस्ट बंगाल। बोले इसे हल्दिया बंदरगाह कह देता हूँ मैं, या हल्दिया कोलकाता, है ना? यह भी ज्वार भाटे पर आधारित बंदरगाह है। किस पर आधारित है? ज्वार भाटे पर। लेकिन सबसे ज़्यादा यूजफुल ज्वार भाटे पर आधारित कौन सा है? कांडला। इसको ध्यान रखिएगा, ज्वार भाटे पर तो आधारित है, लेकिन सबसे यूजफुल कौन सा है? कांडला, क्योंकि ये डायरेक्ट समुद्र में। जबकि यहाँ पर ये आप देखेंगे तो ये थोड़ा अंदर में है, ये हुगली नदी पर है। किस पर है? समुद्र से थोड़ा अंदर वाले भाग, हुगली नदी पर यह बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा। चलिए भाई, ये आपके बंदरगाह हो गए। अब एक बंदरगाह जो एक्स्ट्रा आपको याद रखना है, ये वाला जो हो जाएगा आपका, ये तो आपको याद रखना भाई, पोर्ट ब्लेयर। सीधा है, बस इसमें ज़्यादा काम नहीं होता क्योंकि यहाँ के लोग का ज़्यादा व्यवसाय नहीं होता। तो डायरेक्ट याद रखना पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पर होगा? अंडमान निकोबार है। तो इस प्रकार आपके कुल 13 बंदरगाह समाप्त होते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं, पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान निकोबार में। लैगून प्रकार का सबसे बड़ा बंदरगाह तो कोच्चि बंदरगाह। लैगून प्रकार का सेकंड नंबर का बंदरगाह पारादीप बंदरगाह। नदी पर स्थित बंदरगाह कौन सा? कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह बोल दो। ज्वार भाटे पर आधारित बंदरगाह कांडला। कौन सा? कांडला। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। सबसे उथला बंदरगाह तूतीकोरिन। सबसे उथला बंदरगाह तूतीकोरिन। भाई विदेशी धर्मों का भारत में प्रवेश, ईसाई और इस्लाम धर्म का प्रवेश कहाँ से हुआ? कोच्चि से। सबसे ज्यादा मसालों के निर्यात के लिए बंदरगाह कौन सा फेमस? बोले कोच्चि बंदरगाह। वास्को डी गामा कहाँ से आया? बोले लार टपकाते हुए कहाँ से आया? बोले कोच्चि बंदरगाह से आया। इसका स्वागत किया था राजा जमोरिन ने, है ना? भारत के एक राजा थे जिनका नाम था राजा जमोरिन। राजा जमोरिन ने इस उद्देश्य से स्वागत किया कि भैया अतिथि देवो भव। भारत में पुरानी परंपरा चली है कि कोई भी अतिथि रहे उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इनके मन में भी तो लालच रहा होगा कि भाई कोई विदेशी व्यापारी आ रहा हमारे यहाँ। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि भारत तो पहले से ही संपन्न था, तो भाई किस प्रकार का लालच? लेकिन लालच इस प्रकार से था कि हम विदेशी लोगों से भी मिलेंगे जुलेंगे, इसलिए उन्होंने आगे आकर इसका स्वागत किया। लेकिन इस व्यक्ति ने, इस बेवकूफ़ आदमी ने, इस हरामखोर आदमी ने, इसने क्या किया? राजा जमोरिन की ही बाद में हत्या करवा दी और बोला कि मैं केरल पर पूरा शासन करूंगा, क्योंकि यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा गोल्ड मिला, बहुत ज़्यादा चांदी मिली, बहुत ज़्यादा इसको मसाले मिले। इसने सोचा कि मैं तो जन्नत में आ गया, स्वर्ग में आ गया, इसलिए इसने राजा जमोरिन की हत्या करवा दी थी। ठीक है भाई, ये थे हमारे बंदरगाह। आज का ही हमारा पूरा वीडियो बंदरगाह पर ही आधारित था, पोर्ट्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने टोटल 13 बंदरगाह कवर किए हैं। उम्मीद है आपको ये समस्त चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी बंदरगाह में यदि कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,